उस औरत को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा कौन सा खौफनाक जीव होगा जिसे कैद में रखने के लिए सैकड़ों भारी लोहे की जंजीरें लगानी पड़ी हों। उसे बंद रखने के लिए जमीन के नीचे एक डरावनी जेल तक बनाई गई थी। पिंजरे तक जाने वाले हर रास्ते पर मांस खाने वाले कीड़ों के झुंड पहरा दे रहे थे। सदियों तक ये जगह बिल्कुल खामोश पड़ी रही। फिर एक दिन वहाँ एक स्पेशल मिशन टीम पहुंची। वो लोग एक किडनैप हुए आदमी को बचाने आए थे और अपहरणकर्ताओं का पीछा करते करते इस रहस्यमयी जगह तक पहुंच गए। उनका पीछा करते हुए टीम एक गुफा के मुहाने तक पहुंची। सब हैरान थे कि किडनैपर उस आदमी को इतनी साधारण दिखने वाली गुफा में क्यों लाए। माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए टीम तुरंत अलर्ट हो गई और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी। तभी अचानक टीम की एक लड़की रुक गई। उसकी सांस अटक गई थी। नीचे जमीन पर एक बुरी तरह टूटा फूटा कंकाल पड़ा था और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो उसी बंधक का था जिसे बचाने के लिए वो यहाँ आए थे। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर उसकी इतनी जल्दी मौत कैसे हो गई। तभी गुफा के अंदर से गोलियों की आवाजें और दर्दनाक चीखें गूंज उठी। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। माहौल हर सेकंड और ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था, लेकिन सच जानने के लिए उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने गुफा की दीवारों पर एक अजीब चिपचिपा पदार्थ देखा। पूरी जगह से ऐसा एहसास आ रहा था जैसे यहाँ कुछ बहुत भयानक छिपा हो। अचानक एक कीड़े जैसा डरावना जीव टीम के एक सदस्य के कंधे पर आ गिरा। दूसरे साथी ने फौरन उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस चीज को गौर से देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसने उसे तुरंत दूर फेंक दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो जीव सीधे दूसरे आदमी पर जा चिपका। टीम लीडर ने बिना वक्त गंवाए हमला किया, मगर उसी पल ऐसा लगा जैसे मौत ने खुद वहां कदम रख दिया हो। अपने एक साथी के घायल होते ही हजारों कीड़ों जैसी वो डरावनी चीजें उनकी तरफ टूट पड़ी। वो मंजर इतना खतरनाक था कि सबकी रूह कांप उठी। उन जीवों की तादाद बेहद ज्यादा थी। मुट्ठी भर सैनिक और सीमित गोलियां। उनके सामने ये लड़ाई लगभग नामुमकिन लग रही थी। कुछ ही सेकंड में टीम का एक सदस्य उन राक्षसी कीड़ों के झुंड में पूरी तरह गायब हो गया। कप्तान उसे बचाने दौड़ा, लेकिन तब तक वो जीव उसके शरीर का बड़ा हिस्सा नोच चुके थे। हालात हर पल बेकाबू होते जा रहे थे। अब पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, मगर वो राक्षस उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं थे। भागते वक्त एक और साथी उन जीवों का शिकार बन गया। उसे तड़प तड़प कर मरते देख कप्तान मजबूर हो गया और उसने खुद अपने साथी की जान खत्म कर दी। फिर उसने बाकी लोगों को गुफा के और अंदर भागने का आदेश दिया। जैसे तैसे 3 लोग अंदर पहुंच गए, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनका एक साथी पीछे रह गया है। वो लोग वापस मुड़ने ही वाले थे कि तभी उनका घायल साथी लड़खड़ाता हुआ अंधेरे से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन अगले ही पल वो बेहोश होकर एक बेहद गहरी खाई में जा गिरा। और सबसे अजीब बात, वो राक्षसी जीव अब उनका पीछा नहीं कर रहे थे। कम से कम फिलहाल वो सुरक्षित थे।